तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, ये आज उत्तराखंड जीके की वीडियो है। इससे पहले मैं सामान्य हिंदी की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिए। उत्तराखंड समूह गौ यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससीओ उत्तराखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उत्तराखंड में विशेष फोकस मैंने दोस्तों दिया हुआ है। तो अगर आप लोग नई तैयारी वाले हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि 40 में से आपको उत्तराखंड में 35 नंबर तो मानने ही मानने पड़ेंगे। पेपर के अकॉर्डिंग पेपर अगर टफ आता है तो थोड़ा कम जाती है मेरिट, पेपर इजी आता है दोस्तों मेरिट फिर हाई फाई चल जाती है उत्तराखंड में, ठीक है, क्योंकि सभी लड़के तैयारी करने वाले आज की डेट में। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है टिहरी डैम। देखिए, टिहरी डैम किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। टिहरी डैम का डिजाइन किसने तैयार किया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। टीएचडीसी का गठन कब होता है? तो 1988 में इसका गठन किया जाता है। टिहरी डैम की हाइट कितनी? 60.5 मीटर है। टिहरी डैम में जो जलाशय है उसका नाम क्या है? सुमन सागर है, ठीक है। तो ये कोई फैक्ट आप टिहरी डैम से याद रखेंगे। बाकी फैक्ट तो दोस्तों बहुत है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी कोटली बेल परियोजना भागीरथी नदी पर है उत्तरकाशी में। मंडेरी भाली किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे। मंडेरी भाली परियोजना उत्तराखंड में किस नदी पर स्थापित है, ठीक है। आएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों, देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो, ठीक है, एयर एम्बुलेंस डेमो शुरू किया गया सहस्त्रधारा कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, नैनीसैनी कहाँ है? पिथौरागढ़ में, या हवाई अड्डा भी दोस्तों नैनीसैनी में। ये भी याद रखते हुए चलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप। तीसरा क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। देखिए, कौन था वो मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? ये था सुलेमान सिको। कौन था? सुलेमान सिको था ये मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। कौन था? सुलेमान सिको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। सुलेमान सिको ये मुगल शहजादा था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या है? दोस्तों, पद्मश्री लेखिकाएं शिवानी, सबसे पहले याद रखेंगे आप, शिवानी का मूल नाम क्या है? गौरा पंत शिवानी है। इनके द्वारा काफ़ी यहाँ पे रचनाएं लिखी जाती हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं को मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द क्या है? दोस्तों, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द क्या है? तो यह दोस्तों ऐपण। देखिए, किसी पेपर में थापा पूछा जाता है, किसी में जूंती पूछा जाता है, तो उत्तराखंड की लोक कला जो है ऐपण इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छठवां, अल्मोड़ा के निकट ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, खगमरा किला कहाँ स्थित है? तो खगमरा किला अल्मोड़ा में है। इसका निर्माण किया था राजा कल्याण चंद के द्वारा, ठीक है। गोरखाओं के द्वारा दोस्तों नेथड़ा किला बनाया गया था, याद होना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट है सातवां, चमोली जिले का रैनी गांव किस आंदोलन हेतु प्रसिद्ध है? आप सभी को ये भली बातें विदित होंगे आप, चिपको आंदोलन, जिसकी सूत्रधार थी दोस्तों गौरा देवी, ठीक है। 23 वर्ष की विधवा महिला थी दोस्तों गौरा देवी, इनको चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। 1986 में इन्हें पर्यावरण मित्र पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। मैती आंदोलन दोस्तों 1995 में होता है, 1994 में होता है कल्याण सिंह रावत के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आठवां है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना पूछा जा रहा है आपसे, तो 1870 में दोस्तों अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। अल्मोड़ा में 1871 में क्या निकलता है? अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। नौवां है, तिलु रौतेली पर वार करने वाले कत्यूरी सैनिक का नाम क्या था? देखिए, तिलु रौतेली को गढ़वाल किया गया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तिलु रौतेली को। और उत्तराखंड की नाक काटने वाली रानी कर्णावती को कहा जाता है प्योला या पिंगला, दोस्तों जिया रानियों कहा जाता है। जिया रानी पे नाम पे दोस्तों कौन शहर बसाया गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके बारे में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, रामू रजवार ने तिलु रौतेली पर क्या है? वार किया था, जिससे तिलु रौतेली की मृत्यु हो जाती, ठीक है। उसके बाद 10वां है, लोसर मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों, लोसर मेला लगता है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहार था। 1960 ईस्वी में उत्तरकाशी की स्थापना की जाती है। उत्तरकाशी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद नेक्स्ट है 11वां, प्रथम उत्तराखंडी जिसे गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला था। देखिए दोस्तों, पर ये क्वेश्चन याद कर लीजिए आप। 11वां है, 11वें का है ए, स्वामी राम थे प्रथम उत्तराखंडी जिसे गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला था। कौन था? स्वामी राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के शासनकाल में जमीन के मालिक को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जमीन का मालिक
थातवान कहा जाता था और जमीन को कहा जाता था थात, ठीक है, थात कहा जाता था। सिरथी क्या होता है दोस्तों, नगद कर होता था, ठीक है। सिरथी कर कैसे होता है, नगद कर, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है बी, हिमालय संगीत शोध संस्थान हल्द्वानी में है। हल्द्वानी का नामकरण दोस्तों कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया जाता है। कमिश्नर ट्रेल जो हल्द्वानी आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हल्दू के पेड़, जिसके कारण इसका नाम हल्दू चौड़ पड़ जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम हल्द्वानी है। और कोटद्वार से पूछा जाता है दोस्तों, कोटद्वार किस नदी के तट पे है, कोटद्वार खो नदी के तट पे है, ठीक है। उसका 14वां है, उत्तराखंड में फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था, तो ये होता है 13 अप्रैल 1921 को होता है फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी का गठन। और इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं पी भिंडम, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में भी। 15वां क्वेश्चन है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना पूछी जा रही है, तो प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, सिरदेव सुमन के द्वारा दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। तो प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों होती है, कब होती है, 15वें का है, क्या है, 15वें का बी, ठीक है। 23 जनवरी 1939 को दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, कब, 23 जनवरी 1939 को। उसके बाद 16वां है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब होता है। देखिए दोस्तों कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है 1917 में, ठीक है, कब होता है, 1917 में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं जयदत्त जोशी जी, क्या होते हैं, जयदत्त जोशी जी। और कहाँ होता है दोस्तों पहला अधिवेशन है, तो कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं आप मुझे, ठीक है। उसके बाद 17वां है, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी। देशभक्ति प्रेस की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो 17वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा देशभक्त प्रेस की स्थापना होती है, किसके द्वारा, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है। दोस्तों अंगाली मठ कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सा मठ, अंगाली मठ कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है अंगाली मठ। सॉरी दोस्तों मैंने गलत बता दिया आपको, ये अंगाली मठ है टिहरी में, कहाँ है, टिहरी में, तो सही कर लेंगे, अंगाली मठ है, जल्दीबाजी में दोस्तों गलती से निकल गया मुंह में। तो अंगाली मठ कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, अंगाली मठ टिहरी, याद करते हुए चलेंगे, पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में। उसका 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 19वां है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के गठन कब होता है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। दोस्तों आने वाले एग्जाम जो 19 जनवरी का एग्जाम है, देखिए इतना टफ एग्जाम पेपर भी आयोग सेट नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों आपको तो किताबें तो आपको उठानी पड़ेंगी, शस्त्र तो आपको उठाने ही पड़ेंगे, तब जाके दोस्तों आप सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हवाई फायर किया आपने आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई फाई है। देखना आप स्टेनो का एग्जाम की कट ऑफ देखिए, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कनिष्क साहेब में किस हिसाब की कट ऑफ जाएगी। देखिए दोस्तों स्टेनो में केवल मात्र 15,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 9 या 10,000 बच्चों के आसपास पेपर दिया, तो उससे हम इसकी कट ऑफ का थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों 1,20,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। और दोस्तों जो कंपटीशन होता है वो 5 या 6,000 बच्चों के बीच होता है, ठीक है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष थे डी पंत जी। बेसिक क्वेश्चन आयोग को फोकस रखा है दोस्तों, थोड़ा बहुत दोस्तों पेपर को टफ बनाने में, मेरिट को गिराने में कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आने जरूरी है, नहीं तो दोस्तों मेरिट काफ़ी हाई फाई चली जाती है। उसके बाद 20वां है, महासू त्यौहार संबंधित है। जैसे महासू त्यौहार किसका है, जौनसारियों का त्यौहार है, भगवान शिव से संबंधित। दोस्तों महासू किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है महासू त्यौहार, ठीक है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर है ए, देहरादून में। दोस्तों ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ है, देहरादून में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान है। उसके बाद आपके पास है 22वां, निम्न में से कौन सा पशु मेला है, कौन सा मेला पशु मेला है। दोस्तों सोमनाथ का मेला जो है ये क्या है, पशु मेला है, इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ का मेला और गौचर मेला व्यापारिक मेला है, जौलाजीव मेला व्यापारिक मेला है, ठीक है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, नहीं आपके यहाँ पे नंबर काटे जा रहे हैं। देखना चाहता हूँ आपको कितना नॉलेज है, किस हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो राज्यपाल क्या होता है दोस्तों, ये सोने की चिड़िया में कुछ इस टाइप का कहा था सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के लिए। तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, कौन, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उसके बाद 24वां है, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है। दरबान सिंह नेगी दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त है, क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन है, गंगा में रतमऊ तथा सौलानी नदियां किस स्थान पर मिलती हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25वें का ए हरिद्वार में मिलती हैं और हरिद्वार में ही दोस्तों गंगा क्या है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? पीवी कौटले के द्वारा ऊपरी गंगा निर्माण किया जाता है। उसके बाद 26वां है चंद्रबदनी मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों चंद्रबदनी मेला टिहरी गढ़वाल में लगता है। और चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर है? तो चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर है। ठीक, किस पर्वत है? चंद्रकूट पर्वत पर। 27वां क्वेश्चन है शगुन को छूलो रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? शगुन को छूलो रस्म किस जनजाति में है? तो ये है ए थारू जनजाति में दोस्तों शगुन को छूलो रस्म प्रचलित है। और थारू जनजाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, थारू बहुल क्षेत्र किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो थारू से उधम सिंह नगर साइड में रहते हैं ये, तो ये थरवाट और क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 28वां है चढ़ाई नामक त्योहार किस जनजाति का है? दोस्तों चढ़ाई नामक त्योहार किसका है? तो ये भी थारू जनजाति का है। ठीक है, 28वें का है सी थारू जनजाति का। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन है हुणिया कहाँ की जनजाति है? दोस्तों हुणिया कहाँ की जनजाति है? ये है तिब्बत की। कहाँ की जनजाति हुणिया? देखिए जनजाति अवश्य याद रखें, थारू, जौनसारी, भोटिया, राजी, ये सभी क्या है उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, उसके बाद 30वां है उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में बनाया जा रहा है? देखिए दोस्तों ट्यूलिप गार्डन पूछा जा रहा है, तो किस जनपद में दोस्तों ट्यूलिप गार्डन? तो ये है 30वें का है डी पिथौरागढ़ में है दोस्तों ट्यूलिप गार्डन। कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ट्यूलिप गार्डन इंपॉर्टेंट है। शायद ये बना नहीं लेकिन यह प्रस्तावित है ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, 31वां है रामेश्वर मेला लगता है। दोस्तों रामेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो रामेश्वर मेला लगता है पिथौरागढ़ में। कहाँ लगता है रामेश्वर मेला? पिथौरागढ़ में। याद करते हुए चलेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? तो यह है गुफा है चंपावत में। ठीक है, कहाँ है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत की खोज हुई थी 1993 में हुई थी, 1993 को। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दोस्तों, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, कहाँ है? चंपावत। याद करते हुए चलेंगे, 1993 में इसकी खोज की जाती है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है पोखू देवता मंदिर की जनपद में है? दोस्तों पोखू देवता मंदिर है आपका उत्तरकाशी में। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पोखू देवता का मंदिर। ठीक है, अगर आपसे चोरों की गुफा पूछी जाएगी तो चोरों की गुफा दोस्तों देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। 54वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में तिलु रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब होती है? तो तिलु रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2014 को होती है। ठीक है, कब होती है? 1 अप्रैल 2014 को उत्तराखंड में तिलु रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद 35वां क्वेश्चन है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? दोस्तों ये है रूपकुंड है। रूपकुंड को दोस्तों रहस्यमयी झील भी कहते हैं और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे रूपकुंड में कहा जाता है यहाँ पे काफी नर कंकाल बिखरे हुए हैं। ठीक है, झील के अंदर। हेमकुंड भी चमोली में, वेदनी बुग्याल भी दोस्तों चमोली में। वेदों का परिणयन के होता है वेदनी बुग्याल में और ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और होमकुंड भी दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सिखों का पवित्र तीर्थ है दोस्तों। उसका 36वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस नगर का पुराना नाम तिरसी सरोवर था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो प्राचीन नाम था ये तिरसी सरोवर था। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।